नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी आ जाइए, अपन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो आज अपने से टॉपिक के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर देवें। ठीक है, चलिए भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिरेमिक किसका अध्ययन होता है? बताइए भाई, किसका अध्ययन है उसको अपन है वो सिरेमिक कहते हैं? कीटों का, विश्व की उत्पत्ति का, मोलस्क का वर्ग का, या कांच एवं मिट्टी के बर्तन का? दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सिरेमिक है वो किसका अध्ययन होता है? ठीक है, तो आपको देखो याद रखना है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें, विश्व की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे यदि अपन मोलस्क का वर्ग की बात करें तो मोलस्क का वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी कहलाता है। कॉन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच और मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिरेमिक कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्बोरिकल्चर किसका अध्ययन होता है? बताइए भाई, ऑर्बोरी जो कल्चर होता है वो किसका अध्ययन होता है? ठीक है, द्रव्य या द्रव्य है, द्रव्य का विरूपण, वृक्षों को उगाने की प्रक्रिया, मानव की उत्पत्ति, या शरीर की आंतरिक संरचना? बताइए भाई, ऑर्बोरिकल्चर है वो किसका अध्ययन होता है? ठीक है, ऑर्बोरिकल्चर है वो किसका अध्ययन होता है? देखो, पहले यदि अपन बात करें कि द्रव्य का विरूपण का अध्ययन तो ये कहलाता है रियोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि द्रव्य के विरूपण का अध्ययन पूछा जाए आपको तो ये होता है रियोलॉजी। ठीक है, मानव की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्षों को उगाने की प्रक्रिया। ठीक है, वृक्षों को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन कहलाता है क्या? ऑर्बोरिकल्चर। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, किण्वन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बताइए भी, किण्वन का अध्ययन, अपने को पता है कि दूध से दही बनना या अंगूर से शराब बनना जो है वो क्या होता है कि किण्वन होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि एपिडर्मिस की बात करें अपने तो एपिडर्मिस का मतलब होता है त्वचा का अध्ययन। ठीक है, बायोनिक्स का यदि अपन बात करें तो अपन कहते हैं जंतुओं की जो तंत्रिका तंत्र होता है, जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायोनिक्स। ठीक है, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें पेलियोबोटनी तो पादप के जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप के जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोबोटनी। तो किण्वन का अध्ययन कहलाता है क्या? जाइमोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये रट लेना है, एपिडर्मिस का मतलब त्वचा, बायोनिक्स का मतलब जंतुओं की तंत्रिका का अध्ययन, पेलियोबोटनी का मतलब होता है पादप के जीवाश्म का अध्ययन, तो किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है? जाइमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ओल्फैक्टोलॉजी। बताइए भाई, ओल्फैक्टोलॉजी जो होती है उसका किसका अध्ययन होता है? बताइए, ओल्फैक्टोलॉजी जो होती है वो किसका अध्ययन होता है? ओल्फैक्टोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का, गंध का, या माइक्रोलॉजी का, या जीवधारियों का? बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोपेडिक्स। क्या कहलाता है? ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, माइक्रोलॉजी जो होता है वो अपने को पता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। ठीक है, माइक्रोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। जीवधारियों और पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओल्फैक्टोलॉजी जो होता है वो किसका? गंध का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ओरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताइए भाई, दीजिए जवाब। ओरोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? पर्वत का, नदी का, वृक्ष का, या समुद्र का? दीजिए जल्दी से जवाब। ओरोलॉजी है वो किसका अध्ययन होता है? ठीक है, अपने को पता है कि पेडालॉजी जो होता है वो होता है मृदा का अध्ययन। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए ओरोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वत। ठीक है, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पक्षियों के स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पक्षियों के स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जवाब दीजिए भी कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी होता है दांत का अध्ययन। ठीक है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी जो होता है वो होता है कैंसर का अध्ययन। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स का मतलब होता है मानव की जो नस्ल सुधार का अध्ययन होता है, मानव की नस्ल सुधार का अध्ययन होता है वो होता है यूजेनिक्स। और पक्षियों के व्यवहार का और स्वभाव का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है गर्भाधान प्रसव व बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान कहलाती है, बताइए। बच्चे गर्भ का धारण करना, प्रसव होना और बच्चे के जन्म से संबंधित जो विज्ञान होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोपेडिक्स या ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स या फिर ओंकोलॉजी, दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए ऑर्थोपेडिक्स जो होता है वो होता है हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोपेडिक्स। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है वो होता है आंख का अध्ययन। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है आंख का अध्ययन। ठीक है, ओंकोलॉजी हमने पढ़ी लिया अभी कि कैंसर का अध्ययन क्या होता है, ओंकोलॉजी होता है। तो गर्भाधान प्रसव व बच्चे के जन्म से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी, पोमोलॉजी, इकोलॉजी या कोस्मोलॉजी, इकोलॉजी या फिर कोस्मोलॉजी। ठीक है, देखिए इथोलॉजी की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं व्यवहार विज्ञान। ठीक है, सभी जीवों का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी जो होता है वो होता है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है वो क्या होता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब है अपने को पता है कि इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, या अपन कह सकते हैं जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, और कॉस्मोलॉजी होता है विश्व की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है, विश्व की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, कॉस्मोलॉजी होता है। विश्व की उत्पत्ति का अध्ययन क्या होता है, कॉस्मोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। वायुमंडल के अंदर मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। ठीक है, देखिए मॉर्फोलॉजी जो होता है ना, मॉर्फोलॉजी, उसमें अपन कह सकते हैं कि जड़ तना पत्ती का अध्ययन जो होता है ना, जड़ तना पत्ती या पादप की आकारिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, या अपन कह सकते हैं पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की अपन बात करें तो आप कह सकते हो एक प्रकार से रोग निदान की जो विज्ञान होती है। ठीक है, रोगों के उपचार की जो विज्ञान होती है उसका क्या नाम होता है, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीटीरियोलॉजी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीटीरियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए भी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि इथोलॉजी, इसका सही जवाब क्या होगा, इथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, एपिग्राफी का मतलब ये होता है कि जो शिलालेख होते हैं, ठीक है, शिलालेख जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, कीटों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है। कीमोथेरेपी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, कीमोथेरेपी अभी हमने पढ़ा है कि रोगों के उपचार का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या हो जाएगा, इथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। जीवों के शरीर में
होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक विक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए यदि अपन बात करें जेंसियोलॉजी, जेंसियोलॉजी का मतलब होता है पीढ़ी का अध्ययन। किसी भी जीव की पीढ़ी का अध्ययन क्या होता है? जेंसियोलॉजी होता है। बैक्टीरियोलॉजी जो होता है वो होता है जीवाणु का अध्ययन। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जीवाणु का अध्ययन होता है। और अपने का पता है बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवों का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या हो जाएगा? बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान, और जेनेसियोलॉजी का मतलब होता है पीढ़ी विज्ञान या पीढ़ियों का अध्ययन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, स्त्री के प्रजनन अंग के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए भी। स्त्री के प्रजनन अंग के और अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए दीजिए इसका जवाब दीजिए आप। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन क्या होता है? आनुवांशिकी होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें ग्लासोलॉजी, तो ग्लासोलॉजी का मतलब होता है जीव का अध्ययन। ठीक है, आपको याद रखना है जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्लासोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्लासोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था का अध्ययन होता है ना, या बूढ़ा अवस्था जो होते हैं उनका बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? जेरेंटोलॉजी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायनोलॉजी। ठीक है, स्त्री के प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, रेंगने वाले जंतुओं से संबंधित विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए भी। रेंगने वाले जो जीव होते हैं, अपने को पता है रेंगने वाले जीव जो होते हैं उसको रखा जाता है सरीसृप वर्ग में। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? रेप्टेलिया। क्या बोलते हैं? रेप्टेलिया बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे कि इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, अपने को पता है हीमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त का अध्ययन। हीमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? रक्त का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी का मतलब होता है कपाल और खोपड़ी का अध्ययन। कपाल व खोपड़ी का जो अध्ययन होता है वो होता है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, मेटालर्जी का मतलब होता है धातु विज्ञान। ठीक है, मेटालर्जी का मतलब क्या होता है? धातु विज्ञान होता है। तो इसका रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, थीसियोलॉजी किस रोग का अध्ययन होता है? बताइए भी। थीसियोलॉजी जो होता है वो किस रोग का अध्ययन होता है? क्षय रोग का, कैंसर का, ज्वर का, या मलेरिया का? बताइए, थीसियोलॉजी जो होता है वो किस रोग का अध्ययन होता है? ठीक है, जल्दी से दीजिए इसका जवाब। तो अपन कहते हैं थीसियोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? क्षय रोग का अध्ययन होता है। कैंसर के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, रट लेना है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, यदि अपन बात करें तो हिस्टोलॉजी होता है उत्तक का अध्ययन। ठीक है, और अपने को पता है उत्तक है वो किससे बनते हैं? कोशिका से। ठीक है, माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवक का। और साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव के कपाल व खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। मानव के कपाल व खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब। यदि अपन बात करें यूफेनिक्स की, तो अपन कह सकते हैं नस्ल सुधार व विकास का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? यूफेनिक्स। एनाटॉमी का मतलब होता है आकारिकी। ठीक है, शरीर के आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी का मतलब अपन कह सकते हैं कि श्वसन है, या अपन कह सकते हैं वृद्धि है,
पोषण है, ठीक है। शरीर की जो अपन कह सकते हैं कि जो जैविक क्रियाएं होती है, शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेनोलॉजी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि व इसके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए भाई, ध्वनि व इसके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? एकास्टिक से, एग्रोनॉमिक से, एस्ट्रोनॉमी या फिर सेलेनोलॉजी? दीजिए जवाब। ध्वनि व इसके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए सेलेनोलॉजी का मतलब होता है चांद का अध्ययन, ठीक है। सेलेनोलॉजी का मतलब क्या होता है? चांद का अध्ययन होता है, ठीक है। सेलेनोलॉजी का मतलब क्या होता है? चांद का अध्ययन होता है। आगे यदि अपन बात करें एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो खगोल विज्ञान जो होती है, यानी चांद ये आकाश गंगाएं वगैरह होती है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कृषि सुधार, ठीक है। कृषि से संबंधित जो सुधार होती है उनका अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमिक्स से। और ध्वनि व इसके प्रभावों का अध्ययन कहलाता है एकास्टिक्स, ठीक है। एकास्टिक्स जो होता है वो किसका होता है? ध्वनि व इसके सुधारों का अध्ययन क्या कहलाता है? एकास्टिक्स, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है पादप का विकास का अध्ययन कहलाता है। बताइए भाई, पादप विकास का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अपने को पता है माइक्रोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव का अध्ययन, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इकोलॉजी हमने पढ़ लिया, इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी। और पारिस्थिति का मतलब क्या होता है? पारिस्थिति का मतलब होता है पर्यावरण के अंदर जंतुओं और वनस्पति के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन, ठीक है। एपिग्राफी का मतलब होता है जो शिलालेख होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया पादप विकास का अध्ययन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फाइटोजेनी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा फाइटोजेनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूरोलॉजी अध्ययन होता है। बताइए भाई, न्यूरोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? हृदय का होता है, तंत्रिका का होता है, त्वचा का होता है या बाल का होता है? दीजिए जवाब। न्यूरोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? हृदय, तंत्रिका, त्वचा, बाल, ठीक है। तो अपने को पता है न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तो न्यूरोलॉजी होता है किसका? तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हृदय का अध्ययन कहलाता है। दीजिए जवाब। हृदय जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ट्रमेटोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? दीजिए जवाब, ठीक है। अपने को पता है हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक का अध्ययन, ठीक है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक का अध्ययन। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है क्या? हृदय से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा का अध्ययन, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों जितनी इम्पोर्टेंट जो शाखाएं हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो मैंने आपको है वो बताने की कोशिश की। आप इन सब को है वो एक बार रट लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए और एग्ज़ाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सही कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर।